Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A questions of Oxford Mathematics T1. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Express the following recurring decimal using dot notation. देखिए यहाँ पर recurring decimal दिए हुए हैं और उनको आपने डॉट नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ए लिख लिया, रेकरिंग डेसिमल 1.0 173 173 173 और ये वैल्यू कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर नोट करें कि जो रिपीटिंग हमारे पास डिजिट्स थे वह रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डॉट नोटेशन में। तो आप क्या करेंगे कि 1.0 जो नॉन रिपीटिंग वैल्यूज हैं वो एज इट इज लिख लेंगे और जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं 173 इसके ऊपर डॉट मार्क कर देंगे। और ग्रुप ऑफ डॉट्स मार्क करने का तरीका है कि या तो तीनों डिजिट्स पे डॉट मार्क कर दें, दूसरा वे ये है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स में जो डिजिट आ रहा है फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट उसके ऊपर डॉट मार्क कर दें। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका पार्ट ए का ये 1.0173 1.73 डॉट आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखें कि हमारे पास 4.4444 जो है रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 4 जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसको वो रिपीटिंग डिजिट नहीं कहलाएगी। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वही रिपीटिंग डिजिट्स होंगे और आपने जो डॉट लगाना है उन्हीं रिपीटिंग डिजिट्स पे लगाना है। तो देखें यहाँ पर 4 एज इट इज लिख लेंगे हम, पॉइंट एज इट इज, और जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो है 4, उसके ऊपर हम यहाँ पर डॉट मार्क कर देंगे। इस वजह से हम बी पार्ट को भी कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट सी है। पार्ट सी में जो रेकरिंग डेसिमल है इसको हमने अब कन्वर्ट करना है डॉट नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं वो लिख लेंगे और उसके बाद देखें रिपीटिंग डिजिट्स यहाँ पर कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर देखें 23 है, ये 23 ये डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो इन रिपीटिंग डिजिट्स को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें ये 23 मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लूंगा और इसके ऊपर डॉट हम जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इस तरह से हम इसको डॉट रोटेशन में लिख सकते हैं। अब आए पार्ट डी। पार्ट डी में 7.14757575। तो ये बिल्कुल सिंपल है। 7.14 एज इट इज लिखेंगे और 75 जो है ये रिपीटिंग डिजिट्स है। तो यहाँ पर 75 जो रिपीटिंग डिजिट्स है इसके ऊपर डॉट मार्क कर देंगे। पीछे बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इस आंसर को फॉलो करें। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10, राइट द फॉलोइंग डेसिमल टू 9 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर नोट करें कि यहाँ हमारे पास ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं ये हैं रेकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन में। आपने इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रिपीटिंग डिजिट्स लिखकर इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखें इस पर पार्ट ए में 0.0102 डॉट यहाँ पर 1 और 2 पर मार्क हुआ है। तो आपको पहले भी हमने क्वेश्चन में बताया था कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स में जब ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग डिजिट्स हो तो उसमें पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स के ऊपर डॉट रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट जो है ये रिपीट होगा। तो इसलिए हम जो 0.012 को लिख देंगे 0.0 और ये 102 जो है ये रिपीटिंग डिजिट्स है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपने देखें लिखना है 9 डेसिमल प्लेस तक। तो राइट साइड पे कितने डिजिट्स होने चाहिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक आपने वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो आपने इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लें 0.0102 0102 और 102 एंड 10। ये 9 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अब पार्ट बी है। यहाँ पर नोट करें कि 12.112 तो जो डॉट डला हुआ है ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स
112 है जिसपे ये डॉट्स मार्क हुआ हुआ है, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ डिजिट्स में फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12.1 और रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वो कौन से हैं? 112, फिर 112 और इसी तरह 112, ये हमने लिख लिया है और डॉट से कंटिन्यू शो कर देंगे। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है 9 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ से आपने काउंट कर लें कितने 9 डेसिमल प्लेस वैल्यू बनेगी। राइट साइड पे 9 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक आपने इसको लिख लें। तो ये हो गया 12.1, 112, 112, 11 और ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से पार्ट सी है 10.003। तो 10.00 एज इट इज लिख लेंगे और 3 जो है यहाँ रिपीटिंग डिजिट्स है, तो यहाँ पर हम इसको रिपीट कर देंगे 3 को और ये 3 जो है कंटिन्यू रहेगा। आपने इसको 9 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखना है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 10.0033333। और ये देखिए ये कितने डेसिमल प्लेस वैल्यू अभी बनी है? ये 2 और 4 6 डेसिमल तक बनी है। तो आपने 7 8 9 और ये टोटल 9 डेसिमल प्लेस वैल्यू बन गई है हमारे पास। पार्ट डी 3.0332, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है रेकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन से सिंपल रिपीटिंग डिजिट फॉर्म में, और फिर हमने डेसिमल 9 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम 3.0332, ये देखें ये जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो 0332 होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजिट्स में फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स पे हम डॉट मार्क करते हैं, इसलिए जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो है 0332, 0332 और 0332। और ये कंटिन्यू रहेगी और इसको हमने 9 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखनी है। तो 9 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी। तो ये हम लिख लेंगे 3.0332, 0332 एंड 0। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है रेकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन से 9 डेसिमल प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन 11, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज अ रेकरिंग डेसिमल। तो आपने जो फ्रैक्शन हमारे पास दिए हुए हैं रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको। पार्ट ए 2/11, तो आपने इसको डिवाइड कर लें। तो कैसे डिवीजन करेंगे? 2 एज इट इज लिख लें और 11 से डिवाइड करें। अब देखें 2 जो है स्मॉलर वैल्यू है 11 से, तो यहाँ पर एज अ क्वोशंट 0 मार्क कर दें और डेसिमल मार्क कर दें, नीचे भी डेसिमल लगा लें और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 आप लिख सकते हैं। हम टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आए, कि 20 आए या उससे कम। तो 20, 11 टाइम 1 इज 11, तो वैल्यू हमारे पास रह गई है 9, ये 90 हो गई है। फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 टाइम 8 इज 88 और इसके बाद फिर 2 वैल्यू आ जाएगी और ऊपर से एक 0 हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हो गया है 20। फिर 11 टाइम 1 इज 11 और हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी? 9 और फिर एक और 0 जो है नीचे ट्रांसफर कर दें तो 90। फिर 11 टाइम 8 इज 88 और फिर 2 वैल्यू आ गई है और ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.181818 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। और अगर मैं डॉट नोटेशन में लिखूं तो ये आंसर हो जाएगा 0.18 और इनके ऊपर यहाँ पर मैंने डॉट मार्क कर दिया है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट बी कर सकते हैं। पार्ट बी में है एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 3/22 एज ए रेकरिंग डेसिमल। तो पार्ट बी को हम यहाँ लिख लेते हैं 3/22। अब आप नोट करो कि हमारे पास यहाँ पर जो डिविडेंट है वो है 3, उसको इस डिवीजन के अंदर रख दें और 22 एज ए डिवाइजर है, इससे आप डिवाइड करें। अब 22
3 जो है 22 से स्मॉलर है, जब भी स्मॉलर वैल्यू है तो 0 एज अ फ्रैक्शन मार्क करें, पॉइंट मार्क कर दें, और इधर भी पॉइंट और 0 मार्क कर दें। डेसिमल के बाद कोई भी 0 है वो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 0 के बाद डेसिमल मार्क कर दिया और नीचे 3 के बाद भी डेसिमल पॉइंट मार्क करके 0 0 लिख दिया। अब 22 का टेबल पढ़ें कि 30 है या उससे लेस वैल्यू है। 22 टाइम 1 इज 22, तो 8 हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा और 0 हम यहाँ पर कैरी कर देंगे। तो 22 का मल्टीपल लेके 80 और उससे लेस है, तो 22 टाइम 3 जो होता है 66, 22 टाइम 4 वो 88 होता है, वो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमने 22 टाइम्स 3 ले लिया। तो ये डिफरेंस ले 14 आ जाएगा और 0 जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर 22 का टेबल पढ़ें कि 140 और से कम आए, तो 22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 2 12 होता है, 6 टाइम 2 12 और 132, तो 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 132 और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 8, और फिर एक 0 जो है वो हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे, 80 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 22 का फिर टेबल लेंगे, टेबल पढ़ेंगे कि क्या आए, 80 या उससे कम है, तो 22 टाइम्स 3 66 होगा। फिर 14 वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंस जो है 14, और फिर एक 0 हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ये 140 हो जाएगा। तो 22 टाइम्स 6 जो होता है वो 132 होता है, और फिर हमारे पास ये डिफरेंस जो है 8 आ जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 0.13636, और 36 रिपीटिंग डिजिट है। तो यहाँ पर हम इसको रिपीटिंग डिजिट्स में के ऊपर डॉट डाल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0.136 जो है इसके डॉट जो है इसको मार्क कर दिया और डॉट नोटेशन में ये रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन 11 पार्ट सी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ रेकरिंग डेसिमल। हमने पार्ट सी को करना है, तो पार्ट सी में हम 4/7 की डिवीजन करनी है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 4 एज अ डिविडेंड है, 7 एज अ डिवाइजर है। अब आपने 4 को डिवाइड करना है 7 से, तो 4 स्मॉलर वैल्यू है 7 से। जब स्मॉलर वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्वोशंट 0 मार्क करें, डेसिमल पॉइंट मार्क करें, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट मार्क करें, और यहाँ डेसिमल पॉइंट के साथ 0 0 भी मार्क कर दें। अब आपने 7 का टेबल पढ़ें कि 40 या उससे लेस आए। 7 टाइम 5 35 होता है, और 5 हमारे पास वैल्यू आ गई, और 0 एज आ हमने कैरी कर लिया। अब फिर 7 का टेबल पढ़ें, 50 आए, 7 टाइम 7 49 आता है। फिर डिफरेंस जो है 1 आएगा, फिर एक 0 जो है हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। 10 आ गया, 7 टाइम 1 इज 7, तो हमारे पास ये 10 में से 7 गया, 3 आ गया डिफरेंस, और ये 0 हमने लिख लिया। फिर 7 टाइम 4 कितना होता है, 28 होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर एक और 0 जो है यहाँ से हम शिफ्ट कर देंगे, 20 हो गया। फिर 7 टाइम 2 कितना होता है, 14 होता है, और फिर 20 माइनस 14 6 आ गया, और फिर एक और 0 हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। तो 7 टाइम 8 56 आता है, और फिर डिफरेंस कितना आएगा, 4, और फिर एक और 0 हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखें फिर 40 बन गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। ये 40 की डिवीजन जो है यहाँ पर इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, और फिर ये रिपीटिंग डिजिट्स चलता जाएगा कि 7 टाइम 5, फिर 35 आ जाएगा, और इसी तरह ये रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं ये हमारे पास आते जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको आंसर को लिख सकते हैं 0.571428। फिर ये रिपीट हो रहा है 571428 डॉट डॉट, और इसको हम लिख देंगे 0.571428। ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स में डॉट फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे मार्क करते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया।
Question 11, part D. Express 1/13 as recurring decimal. देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का पार्ट डी दिया हुआ है, इसमें हमने इसको इसको कन्वर्ट करना है रेकरिंग डेसिमल में। तो जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं, यहाँ पर हम 1 जो है एज इट इज लिख लेंगे और 13 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 स्मॉलर वैल्यू है 13 से, तो यहाँ पर आप 0 एज अ क्वेश्चन मार्क करेंगे, डेसिमल मार्क कर देंगे और यहाँ भी डेसिमल मार्क करके यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आपने 13 का के मल्टीपल लेने हैं कि 10 आए या उससे लेस आए, लेकिन 10 जो है एक स्मॉलर वैल्यू है। 10 13 के टेबल में 13 टाइम 1 13 होता है, तो 13 टाइम 0 हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10, डिफरेंस आ जाएगा। और उसके बाद एक और 0 मार्क करेंगे और ये नीचे ट्रांसफर कर देंगे। अब 13 का टेबल पड़ेगी कि 100 आए या उससे लेस आए, तो 13 टाइम 7 91 होता है। और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 और 0 एक हम ट्रांसफर कर देंगे नीचे और ये 90 हो जाएगा। और 13 टाइम 7 91 होता है, तो 13 टाइम्स 6 जो होता है वो 78 होता है, वो हमने लिख लिया। अब इसका डिफरेंस 12 आ गया है, हम 0 एक ट्रांसफर कर देंगे और 13 टाइम 9 जो है वो 117, तो 9 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 13 टाइम 9 117। अब फिर हम डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 0 नहीं हम ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पर, तो 30 को अब 13 से डिवाइड करना है। 13 आए उससे लेस वैल्यू है, 13 टाइम 2 कितना होता है 26। अब आप नोट करें कि ये 30 माइनस 26 4 है और ये आपने कंटिन्यू रखना है क्योंकि ये रैकरिंग डेसिमल हैं। जब रिपीट होने शुरू होंगे डिजिट्स, तो जब हमने स्टॉप करनी है ये डिवीजन। देखें यहाँ पे फिर एक 0 जो है हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और 13 टाइम्स 3 कितना होता है, 13 का टेबल पढ़ेंगे 40 आए, 40 से लेस है, 13 टाइम्स 3 39 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डिफरेंस इसका 1 आ जाएगा। और अब आप देखें ये स्टार्टिंग में जो हमने शुरू किया था 1 से प्रोसेस, तो ये अब वही वैल्यू बन गई है। अब आप इसमें एक और 0 लगाकर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 10 आ गई है। अब 10 को फिर आपने 13 से डिवाइड करना है। 13 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 0 और 10 आ जाएगा और फिर एक 0 हम मजीद शिफ्ट कर देंगे इसके साथ। तो जब हम शिफ्ट करेंगे एक 1 0, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 यहाँ पे लिखने से। 13 टाइम 7 इज 91, तो ये हम लिख देंगे 13 टाइम्स 7 91। अब आप नोट करो कि आप ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो आपने जो नंबर है इसका आंसर है वो रिपीटिंग डिजिट्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.076 923 फिर और ये चलता जाएगा। तो हम ये लिख देंगे 0.076 923 और 0.76 923 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो रिपीटिंग डिजिट 0.76 923 है और ये भी रिपीटिंग डिजिट्स है। तो रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर हम डॉट जो है वो मार्क कर देंगे, पहले डिजिट्स पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये और लास्ट डिजिट। तो ये हमारा सोल्यूशन आंसर आ गया है। अच्छा, आंसर में यहाँ पर जो डॉट मार्क हुआ हुआ है वो 7 के ऊपर मार्क हुआ हुआ है, जो कि रॉन्ग है। आंसर जो डॉट मार्क होना है वो 0 से मार्क होना है, क्योंकि जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो 0 7 6 9 2 3 है।